प्रारंभिक जीवन मोहन कुमार विवेकानंद का जन्म 1963 में हुआ था। उनका गांव था कन्याना, बंतादल तालुका, दक्षिणा कन्नड़ जिले, कर्नाटक, जहां उनके माता पिता मजदूरी करते थे। उन्होंने बीए की पढ़ाई की। बाद में एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के रूप में काम किया। लेकिन शिक्षक रहते रहते उनका जीवन धीरे धीरे विकराल रूप ले गया। अपराध आरंभ और तरीका। मोहन ने अपने शिकारों को आमतौर पर इस तरह चुना: अविवाहित युवती जो शादी की उम्र पार कर रही हो या जो दहेज चक्र से बाहर नहीं निकल पा रही हो, उन्हें विवाह का झांसा दिया गया। उसके बाद मोहन लुभावना प्रस्ताव देकर इन महिलाओं को कहीं ले जाता, अक्सर लॉज या बस स्टेशन क्षेत्र में। न्याय प्रक्रिया में पाया गया कि उसने साइनाइड के टैबलेट या पिल महिलाओं को दिलाई, यह झांसा देकर कि यह गर्भ निरोधक है या सुरक्षा के लिए है। वास्तव में यह घातक था। महिलाएं पिल ले लेती, अक्सर लॉज के बाथरूम में, और कुछ ही देर में उनकी मृत्यु हो जाती थी। उसके बाद मोहन उनके आभूषण और अन्य कीमती सामान ले लेता था और भाग जाता था। मौका मौका मिलते ही उसने यह तरीका लगभग 20 मामलों में अपनाया। अपराधों का आकार और प्रवृत्ति। मोहन ने कम से कम 20 महिलाओं को 2003 से 2009 के बीच हत्या करने की बात स्वीकार की है। कोर्ट में यह पाया गया कि कुछ मामलों में विधि वाले तौर तरीके के कारण उसका दोष सिद्ध करना कठिन था। उदाहरण के तौर पर, एक 25 वर्षीय लड़की, केरल की, को शादी का झांसा देकर बेंगलुरु ले गया था। अगले दिन उसे साइनाइड वाली पिल दी गई। पिल लेने के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। गिरफ्तारी और मुकदमा। मोहन को गिरफ्तार किया गया था 21 अक्टूबर 2009 को बंटवाल के पास। जब पुलिस ने उसके पास तलाशी ली तो साइनाइड की गोलियां, मोबाइल फोन, आभूषण आदि पाए गए थे। उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए: हत्या, दुष्कर्म, विषाक्त पदार्थ देने का अपराध, धोखाधड़ी आदि। उसके लिए कई मामलों में मृत्युदंड की सजा भी सुनाई गई थी, लेकिन बाद में कुछ को जीवन कैद में बदल दिया गया। 2020 में उसके 20वें हत्या मामले में उसे जीवन कैद सुनाई गई। विशेष बातें, जिन कारण विश्लेषण। मोहन ने महिलाओं को सुकून का वादा किया। शादी कर लेंगे, दहेज नहीं मांगूंगा, उन्हें भरोसा दिलाया गया। उन्होंने साइनाइड के प्रयोग का तरीका जान पहचान से अपनाया। संवाद स्तर पर, सामाजिक संपर्क में। यह अपराध सामाजिक दृष्टि से चिंताजनक था, क्योंकि ये महिलाएं अक्सर आर्थिक या सामाजिक रूप से कमजोर पड़ी थीं। निष्कर्ष: मोहन कुमार विवेकानंद का मामला यह दिखाता है कि कैसे सामान्य दिखने वाला व्यक्ति भी भयावह अपराध कर सकता है, और यह कि सामाजिक आर्थिक कमजोरी का लाभ उठाकर अपराध कैसे किया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी और सजा ने यह संदेश दिया कि ऐसी प्रवृत्ति गंभीरता से लेकर उचित कार्रवाई करना आवश्यक है।